मुरथल के ढाबे अपने पराठों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इन ढाबों पर मांस और अंडा नहीं परोसा जाता। इसकी वजह है इसके पीछे सैकड़ों साल पहले की इतिहास के पन्ने पलटने पर 5 बावरियों के बारे में जानकारी मिलती है। सोनीपत में बने 5 बावरियों के मंदिर के पुजारी के मुताबिक सैकड़ों साल पहले जब खरखड़ी नामक स्थान राजस्थान में 979 वर्ग में विशाल कबीला फैला हुआ था और संयुक्त कबीला बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। इस खुशहाल कबीले के राजा का नाम हेमराज बावरी था, जो एक न्यायप्रिय राजा थे और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इतना खुशहाल राज्य होते हुए भी खरखड़ी के राजा हेमराज हमेशा चिंतित रहते, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हेमराज बावरी की पत्नी माता कपूरी बहुत बड़ी शिव भगत थी। वह अपनी नगरी में आए हुए सभी साधु संतों और गरीब प्रजा की मदद करती रहती थी। फिर अचानक इस राज्य में एक दुर्घटना घटी। भूकंप आने के कारण पूरा राज्य तहस नहस हो गया। इस राज्य के साथ साथ माता कपूरी और राजा हेमराज भी चल बसे और राज्य में कुछ नागरिक और 5 भाई और उनकी एक बहन ही शेष बचे थे। कुदरत की इस आपदा को देखकर 5 भाइयों ने खरखड़ी राज्य छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद 5 भाई और उनकी बहन दिल्ली आकर यमुना किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि सबल सिंह बावरी अपने 5 भाइयों के साथ हरियाणा के मुरथल में रहते थे। 5 भाइयों ने पड़ोस में रहने वाली ब्राह्मण की लड़की श्याम कौर को अपनी धर्म बहन बना लिया था और ये भी कहा जाता है कि मुगलों ने बुरी नीयत से 5 भाइयों की धर्म बहन श्याम कौर को उठा लिया। ये देख 5 भाई आग बबूला हो गए। जब इसके बारे में सबल सिंह बावरी को पता चला तो उन्होंने अकेले ही मुगलों से टक्कर ली। सबल सिंह अपनी बहन को मुगलों के चंगुल से आजाद करवाकर अपने साथ मुरथल ले गए, जिसके बाद वो मुगलों से बचते हुए सफीदों पहुंचे। यहाँ सबल सिंह ने पीर अस्तबली के स्थान पर शीश झुकाया और उनसे मदद मांगी। तब पीर अस्तबली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम पुलिस की वर्दी पहनकर इन मुगलों के साथ युद्ध करो। पीर अस्तबली के कहने पर सबल सिंह बावरी ने पुलिस की वर्दी में मुगलों के साथ लड़ाई की। अक्सर आपने देखा होगा कि पीर फकीरों की दरगाह पर नीले और हरे रंग की चादरें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानीपत जिले में खाकी रंग की चादर और पुलिस की वर्दी चढ़ाई जाती है। पानीपत और जींद जिले की सीमा पर सफीदों कस्बा पड़ता है। यहीं पर है पीर सबल सिंह बावरी की दरगाह। ये क्षेत्र सफीदों धाम के नाम से भी जाना जाता है। तभी से यहाँ खाकी रंग की चादर और पुलिस की वर्दी चढ़ाई जाती है। मान्यता ये भी है कि जो युवा पुलिस में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं, अगर वो यहाँ पर पुलिस की वर्दी चढ़ाएंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कई युवाओं ने तो पुलिस की वर्दी चढ़ाकर पुलिस की नौकरी में भी सिलेक्ट हुए हैं। मान्यता है कि पुलिस अफसर का प्रमोशन किसी कारण से रुका हुआ है तो वो यहाँ आकर मन्नत मांगता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है। बाबा सबल सिंह बावरी की इस दरगाह पर देश विदेश से लोग आते हैं और हर रविवार को
यहाँ लाखों संख्या में लोग पहुँचते हैं। माना जाता है कि जिस पर भूत प्रेत का साया हो वो भी यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं और सच्चे दिल से मांगी गई हर तरह की मन्नत यहाँ पूरी होती है। बाबा सबल सिंह बावड़ी संभवतः एकमात्र हिंदू देवता हैं जिनके पास बंदूक है। पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब में पूजे जाने वाले ये बहुत लोकप्रिय लोक देवता हैं।